नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है आपकी गणित की कक्षा में। हम पढ़ रहे थे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में, जहां दो ठोस के संयोजन से बने हुए हम क्षेत्रफल और आयतन की बात करेंगे। तो पिछली कक्षा में आपने क्षेत्रफल पढ़ा था, आज हम आयतन की बात करेंगे। जहां तक कि आप ठोस आकृतियों के संयोजन के आयतन के बारे में जानते हैं, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और घन जिसकी सभी भुजाएं या कहें कि सभी किनारे समान होते हैं, उसका आयतन होता है भुजा गुना भुजा या कहें कि किनारे का घन। शंकु शंकु आप जैसा पहले भी पढ़ चुके हैं, इसका आयतन 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, जो कि 1/3 होता है बेलन के आयतन के, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वेयर एच। अर्धगोला 2/3 पाई आर क्यूब, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका आधा करते हैं तो अर्धगोला हो जाता है। एक क्रियाकलाप है कि 3 गुना 3 गुना 3 माप के मैजिक घन में घनों की गिनती। यहाँ घन आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे गिने, तो यहाँ कुछ ना कुछ हो सकता है आपसे गलती हो, फिर आप ध्यान देंगे 1 2 3 पूरा बॉक्स, ऐसे 3 यहाँ निकलेंगे 3 यहाँ, तो ये कितने हो गए, एक लाइन में 9 हो गए, दूसरी में फिर 9, तीसरी में फिर 9, तो कितने हो गए 27। वैसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं, जब माप ही 3 गुना 3 गुना 3 है और यहाँ हम बात कर रहे हैं, तो कितना हुआ इसका आयतन के हिसाब से ही 3 या 9 या 27। इस तरह से हम घनों की गिनती यहाँ पर कर लेते हैं जैसे दिया हुआ है। और दूसरा ऐसे आप कर लेते हैं यहाँ पर, तो जो इसका आयतन है यही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक एक के निकाले, ये 3 गुना 3 गुना 3 माप का मैजिक घन था, तो यहाँ कुछ ऐसा क्लियर नहीं कहा, लेकिन फिर भी ये एक एक करके कि 3 इधर है 3 इधर और 3 इधर दिखाई दे, तो ये आपका 3 3 9 27 ही घन बनेंगे। ठीक है। दूसरा है कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार कागज काटना है। वृत्ताकार कागज काटे और एक के ऊपर एक रखना है, तो क्या शेप बन जाएगी, जैसे ये एक कागज आपने रखा, इसके ऊपर दूसरा, फिर अगला, इस तरह से रखते हुए चले जाएं। और कहाँ तक रखना है, 20 रखने हैं, तो ये इस तरह से एक बेलनाकार आकृति आपकी बनेगी, चाहे छोटी सी बने 20 कागज रखने के बाद। तो 20 पाई आर स्क्वेयर ज्ञात करना है, तो आप समझ सकते हैं पाई आर स्क्वेयर मतलब एक कागज का क्या है, ये क्षेत्रफल, तो इसका गुना 20, मतलब कि आपको ऐसे बनाना है कि 20 कागज यहाँ लगाने हैं। ये अलग बात है कि यहाँ आप 20 गुना पाई आर स्क्वेयर जो करेंगे, तो 20 सेंटीमीटर में नहीं दिया, तो आप उसका मान कहीं पाई 2 गुना 2 4 20 चौके 80 पाई सेंटीमीटर घन लिखेंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि 20 सेंटीमीटर नहीं है, 20 तो सिर्फ उसने लिख दिया कि 20 कागज है वो ज्ञात करने। तो इस प्रकार आप इसे ज्ञात कर सकते हैं कि एक्टिविटी आप बना के कीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 12 सेंटीमीटर लंबी और 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले आधार की 5 पेंसिल का आयतन बताना है। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, ये शंक्वाकार भाग है, इसकी ऊंचाई 3 है, त्रिज्या 1.5, वो जो इसकी है वही इसकी रहेगी। नीचे ये आपका बना हुआ है अर्धगोलाकार, तो इस तरह से आपकी ये पेंसिल है, पीछे हल्का सा ये, फिर ऐसे बेलनाकार, फिर शंक्वाकार। तो कुल आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन जमा शंकु का आयतन जमा अर्धगोले का आयतन, ये सब मिला के एक पेंसिल बनती है। पूरे का 5 का निकालना है तो 5 से गुना करेंगे, तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वेयर एच, मतलब ये वाला एच जो दिया हुआ बेलन का 6 सेंटीमीटर, फिर 1/3 पाई आर स्क्वेयर H2 शंकु के लिए, यहाँ इसकी ऊंचाई कितनी है 3, इसलिए दूसरी, ऐसे 1 2 3 आप कहीं भी नाम लिख सकते हैं। और गोले की आर 2/3 पाई आर क्यूब, आर सबकी समान है, जो इनकी आर है वही उसकी आर है, और वो कितनी है 1.5 सेंटीमीटर। बस पाई आर स्क्वेयर पाई आर स्क्वेयर पाई आर स्क्वेयर आप कॉमन लेंगे, तो H1 प्लस 1/3 H2 प्लस 2/3 आर, इनका मान रखें 6, H2 का 3 और आर का 1.5 यानी कि 3/2। बस इसके बाद आप आराम से इसे जमा घटा गुना भाग करेंगे, सरल करने पर आप उत्तर प्राप्त कर लेंगे। दूसरा उदाहरण था कि एक दवाई के कैप्सूल बेलन के आकार का है, जिसके दोनों किनारे पर अर्धगोले बने हुए, एक इधर और एक इधर। इसका आयतन ज्ञात करना है। अब बेलन की ऊंचाई कहाँ से ज्ञात करेंगे, पूरे की कैप्सूल की ऊंचाई है
14 मिलीमीटर, मिलीमीटर, व्यास 5 मिलीमीटर। तो ये व्यास है पूरा, इसका आधा करेंगे, त्रिज्या हो जाएगी 5/2, इधर भी है और एक आधा गोला इधर भी है। तो कुल मिलाकर 5/2 यहाँ से, 5/2 यहाँ से, तो टोटल 5 ही कम हो गया। तो 14 में से 5 कम कर देंगे तो बेलनाकार हिस्से की जो ऊंचाई है वो 9 मिलीमीटर रह जाएगी। त्रिज्या आपके पास है कैप्सूल का आयतन, बेलन का आयतन जमा एक आधा गोला, दूसरा आधा गोला, कुल मिला के आप पूरा गोला ही कह सकते हैं। तो πr² h और 2 गुना 2/3 मतलब वही 4/3 πr³। πr² कॉमन लें, h प्लस यहाँ 4/3 और r बच गया। r और h का मान रख दीजिए, बस फिर आपको आराम से अपना गुना भाग जमा घटा करते हुए ये आप मान ज्ञात कर सकते हैं। अभ्यास जरूर कीजिए, जितना अपने हाथ से करेंगे, कोई बात नहीं, गलती होती है तो 2 बार करें, 3 बार करें, लेकिन इस तरह से आपका अच्छे से अभ्यास हो जाएगा गुना और भाग करने का। तीसरा सवाल अभ्यास से पहले, एक बेलनाकार टंकी 8 सेंटीमीटर ऊंची है जिसका ऊपरी भाग समान आधार वाला है, 4 सेंटीमीटर ऊंचा शंकु है, इस टंकी का आयतन ज्ञात करना है। तो ये बेलनाकार हिस्सा आपने देखा होगा, ऐसी काफ़ी टंकियाँ, ये ऊपर शंक्वाकार हिस्सा है, ये ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, यहाँ पर दिया हुआ है ये हिस्सा 3 सेंटीमीटर और ये ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई 8 है और शंकु की ऊंचाई 4 है। आयतन क्या होगा? सिंपल, बेलन का आयतन जमा शंकु का आयतन। बेलन का आयतन होता है πr² h, h यहाँ अलग है तो h1 के नाम से लिख लीजिए, उसकी h2 के नाम से, कोई भी आप 1 2 लिख सकते हैं। बस πr² कॉमन निकाला तो h1 प्लस 1/3 h2। तो h1 आपके पास है, वैल्यू रखेंगे, h2 भी आपके पास है, वो वैल्यू रखें। तो पाई 22/7, r 3 गुना 3, 8 जमा 1/3 और ये दूसरी ऊंचाई 4। बस ये सिंपल सा आप हल करें, इसे सरल करें, सरल करने पर आपको उत्तर मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं 2 प्रैक्टिस के क्वेश्चन की। 16 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर गुना 10, यहाँ लिखने का मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। विमाओं मतलब भुजाओं वाले एक घनाभ से 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? किनारा मतलब उसकी साइड ही, तो 2-2 सेंटीमीटर वाले कितने घन बनेंगे? तो यदि हम इसे देखें और ऐसे अगर बनाना चाहें कि ये हमारे पास एक घनाभ है, इसका साइज है आपका, और इसमें से अगर हम घन निकालने का प्रयास करें कि इसमें से छोटे छोटे घन गिने कि 2-2 के कितने होंगे, तो गिनने में बड़ा समय लग जाता है कि आप ऐसे बनाएं कि 12 फिर 16, ऐसा नहीं। तो हम क्या करते हैं, घनों की संख्या, पूरे घनाभ का आयतन और एक छोटे घन का आयतन। तो एक घन का आयतन में ऐसे कितने घन होंगे, इसका मतलब उस बड़े आयतन को छोटे आयतन से भाग कर देंगे तो घनों की संख्या आ जाएगी। तो घनों की संख्या है आयतन घनाभ का भाग करेंगे आयतन घन से, मतलब क्यूबाइड और क्यूब। तो यहाँ हम बात करेंगे वॉल्यूम होता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, 16, 12, 10 गुना करेंगे और भाग करेंगे घन का आयतन 2 गुना 2 गुना 2। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, ये ऐसे कट जाएगा। तो 12 दूनी 24, दाएँ 240। तो 240 पीस हुए जो घन के निकल सकते हैं इस घनाभ में से। दूसरा सवाल था, एक शंकु के आकार का ठोस समान आधार वाले अर्धगोले पर खड़ा है, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के समान है। पढ़ते रहें और बनाते रहें, जो जो उसने कहा है वो बनाते हैं। एक अच्छा गोला नहीं, उसने अर्धगोला बोला, आइए से अर्धगोला बना देते हैं। ये अर्धगोलाकार हो गया, इसके ऊपर एक शंकु बैठा दिया, ये शंकु हो गया। अब इसकी त्रिज्या दी है 1 सेंटीमीटर और उसने कहा जो शंकु है उसकी ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर है, तो ये ऊंचाई भी हो गई। इस ठोस का आयतन बताना है, मतलब तो आयतन क्या हुआ, अर्धगोले का आयतन जमा शंकु का आयतन। तो ये आप लिख देंगे शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h और अर्धगोले का 2/3 πr³। अब r भी 1 है और h भी 1 है, तो वैसे तो लिखने की जरूरत है ही नहीं, 1 × 1 × 1, 1 गुना 1 गुना 1 तो 1 ही रहेगा, चाहे तो लिखकर भी दिखा सकते हैं। तो 1/3 पाई 1 1 1 जमा 2/3 पाई और 1 को 3 बार लिखा तो 1 ही रहेगा। तो यहाँ आया π/3 और 2π/3 और दोनों में /3 है तो इकट्ठा जमा भी आराम से हो सकता है, 1 पाई जमा 2π/3 यानी कि 3π/3, यानी कि उत्तर आया पाई
और क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो ये आएगा सेंटीमीटर घन, क्यूबिक सेंटीमीटर। आप ऐसा भी छोड़ सकते हैं, या आप पाई को 22/7 लिख कर छोड़ें, या 3.14 लिख कर छोड़ें, जैसा मन करे वैसा आप लिख सकते हैं। तीनों तरह से इसका उत्तर दिया जा सकता है। बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज थी, आप इसको अच्छे से कीजिए, याद रखें सभी फॉर्मूले को ताकि सवाल अच्छे से हो जाए। अभ्यास करें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। बीमारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, अपना ध्यान रखें, मास्क लगाएं, बार बार साबुन से हाथ धोएं, भीड़ भाड़ में ना जाएं और उचित दूरी बनाकर रखें, कभी भी किसी के संपर्क में आते भी हैं तो। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक नमस्ते।